तो दोस्तों आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। उनको यही नहीं पता होता कि इंग्लिश सीखे कहां से। कोई 10 से स्टार्ट कर रहा है, कोई कहीं से स्टार्ट कर रहा है ना। मतलब किताब में जहां से पहला टॉपिक दे दिया वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, या यूट्यूब पे जो भी वीडियो पहले आ गई उसी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो है इंग्लिश को पढ़ेंगे। आपको मैं एक पूरा प्लान बताऊंगा कि पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, और बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको सबकी सब मिलेंगी कहां पे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लेना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे देखो, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा। और स्पोकन इंग्लिश वाले जो हैं इनके लिए वोकैब की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड मीनिंग आपको कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेंस जो है उनसे स्टार्ट कर देते हैं कि भाई टेंस आया और टेंस से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपको टेंस से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इधर मैं आपको बताने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बच्चे इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हैं, लिखने के लिए सीख रहे हैं, या दूसरे की बात को समझने के लिए सीख रहे हैं। और यहाँ पे मैं बताऊंगा एग्जाम के लिए कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब आपको इंग्लिश को किसी फ्लो में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कुछ भी खोल के बैठ गए और बस वहीं से चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो अगर आप स्पोकन इंग्लिश में हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको बेसिक करना है। सर ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन बेसिक में करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको बेसिक में 3 से 4 चीजें हैं जो कवर करनी है। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आपको पर्सन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पर्सन कॉन्सेप्ट। ठीक है, पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, टेंसेस तक पहुंचने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब है क्या और ये किस तरह के वर्ड्स हैं, सेंटेंस में क्या करते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सेंटेंस को बनाने के जो टाइप्स हैं, सेंटेंस के टाइप्स। अब सेंटेंस के टाइप्स कौन से, जैसे कि कोई सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। कोई इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको ये चीजें बेसिक आनी चाहिए। यही चीजें जो है सेम टू सेम जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, यही आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल यहां से आपको स्टार्ट करना है। अभी टेंसेस की बारी नहीं आई है कि भाई टेंसेस को कभी अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यही सेम टू सेम आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पढ़ना है। अब यहां से जो है असली बात वो है शुरू होती है। अब वो क्या है, आपको इधर इधर जब आप ये चीजें कर लो, अब आपको सेकंड नंबर पे सीखना है सिंपल सेंटेंसेस। क्या सीखने हैं? सिंपल सेंटेंसेस। अब ये सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं भाई, है ना। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो ये सेंटेंस आप बोलते हैं ना कि वो पढ़ रहा है, वो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसके पास कुछ चीज है, जैसे उसके पास एक गाड़ी है ना, मेरे पास ये पेन है, वो छत पे है, वो घर पे है। तो इनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ए पेन, ही इज एट होम, है ना। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको सीखने हैं, वीडियो में बताऊंगा कहां पे मिलेगी। सिंपल सेंटेंसेस सीख लिए। अब जब आप इन 2 चीजों को कंप्लीट कर दो, अब तीसरे नंबर पे आपकी बारी आती है टेंसेस की। किसकी बारी आती है? टेंसेस की। अब आपको जो है इधर टेंसेस को सीखना है। यहां पे इन चीजों को सीखने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट दूसरे नंबर पे आप टेंसेस को सीख सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट टेंस सीख सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस की उनको इतनी जरूरत नहीं होती। अब जब आप टेंसेस सीख लो, टेंसेस के बाद अब 4th नंबर पे आपको सीखना है क्या? एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको सीखना है। और इधर अब जब आप इनको पढ़ लो, अब 3rd नंबर पे आपको इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो। इसमें जो भी आएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो सारी चीजें आप इधर कवर कर लोगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत आपके जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उनको कवर कर लो। बस आपका यही सीक्वेंस है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम को इससे ज्यादा और कुछ नहीं सीखना होता। लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश होती है ना, स्पोकन इंग्लिश, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीक्वेंस में सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उन रूल्स को नहीं पढ़ोगे तो आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप सेंटेंसेस को नहीं बना पाओगे आगे। मतलब जरूरी नहीं हर चीज का फॉर्मूला किताब में से ही पढ़ा जाए, आप खुद भी रूल्स बना सकते हैं सेंटेंस को देख करके। जब आप टेंसेस सीख लो, एक्टिव पैसिव वही सीख लो। अब इसके बाद 5th नंबर पे आपको सीखने हैं मॉडल्स। क्या सीखने हैं? मॉडल्स।
मॉडल्स कौन से होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, मॉडल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। पहले जब आप इन चीजों को कर लो, पहले बेसिक करो, सिंपल सेंटेंसेस करो, टेंसेस करो, एक्टिव पैसिव करो, मॉडल्स कर लो। जब मॉडल्स आपके कवर हो जाएंगे, अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल्स कवर होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब बोलोगे सर अब क्या रह गया जो अभी तक पढ़ाया नहीं है ना, बताया नहीं है। अभी तो है मेन टॉपिक, ये जो अब तक आपने सीखा है ये तो बेसिक है। अब जो आप अपने मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों के साथ, यारों के साथ जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो इंग्लिश यहीं से आएगी। अब जो बाकी के 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, पहली क्या है, सबसे पहले अब आपको करना है पॉजिटिव वर्ब्स। क्या करना है, पॉजिटिव वर्ब्स। अभी तक हमने इनको नहीं पढ़ा ना। पॉजिटिव वर्ब्स में क्या क्या आता है, जैसे लेट हो गया, मेक हो गया, गेट हो गया, आपने देखा है ना, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ गया आपका हैव। ठीक है, तो ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, लेट, मेक, हैव, गेट, ये जितने भी हैं ये पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर आते हैं और इनको आपको सीखना पड़ेगा। इनके बिना भूल जाना कि आप इंग्लिश बोल पाओगे, बस इतना ही बोल सकते हो, वो स्कूल जाता है, वो घर रहता है, वो स्कूल जा रहा है, बस इतना ही बोल पाओगे। अगर ये आपने नहीं सीखा, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, बोलते हो ना, तो ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझको जाने नहीं दिया, और वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी गो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है वो आपके यहीं से बनते हैं। जैसा बोलते हैं ना, मैंने उसको खाना खिलाया, वो मुझे ये सामान पहुंचवा देगा, है ना, वो तुम्हें फोन भिजवा रहा है। तो ये जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं ये सब आपके पॉजिटिव वर्ब से बनेंगे। ठीक है, किससे बनेंगे, पॉजिटिव वर्ब से। देखो एक सेंटेंस होता है मैं जा रहा हूं, मैंने बोला मैं जा रहा हूं। ठीक है, एक होता है उसने मुझे जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। अभी जो सेंटेंस बोला था ना मैंने इंग्लिश में, he did not let me go, वो यही है। ठीक है, एक होता है उसने मुझे वहां भिजवा दिया। ठीक है भाई, मैं खुद नहीं गया वहां, उसने मुझे वहां भिजवा दिया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज आप बोलते हैं ना, ये आप पॉजिटिव वर्ब्स के बिना बोल ही नहीं सकते। पॉजिटिव वर्ब्स इनके लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब आप सीखोगे, जब आप पॉजिटिव वर्ब्स को सीख लोगे। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं बताओ। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कंडीशन लगा के बोलते हैं। आप बोलते हैं ना, अगर देख तू आएगा तो मैं आ जाऊंगा, ये कंडीशन लगा के आपने बोला है ना भाई, अगर तू खाएगा तो मैं भी खा लूंगा। ठीक है, अगर वो जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। तो ये क्या होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और कंडीशन लगा के आप इनको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हमें ये भी पढ़ना होता है, इसलिए वो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाते ना बोल पाते हैं। आपको तो पता चल गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आध चीज छोड़ देना भाई सर, ये नहीं छूटने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वैसे तो अगर आप इनको नहीं करोगे जब तक, ये आप सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। बिना टेंसेस के और मॉडल्स के भूल जाने सेंटेंसेस बनेंगे ही नहीं आपसे। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब्स हो गई, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई। अब आपकी लास्ट क्या बचती है इसमें, लास्ट आपकी आती है, बताओ क्या रह गई अब रह गई आपकी वर्ड पावर। क्या रह गई, वर्ड पावर। कितनी भी इंग्लिश सीख लो, कितनी भी ग्रामर सीख लो, अगर वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं, वर्ड मीनिंग आपको यही नहीं पता चलता है कि इसका इंग्लिश क्या है। आपने सुना होगा ना, बच्चे बोलते हैं सर मैं ना पता तो है सेंटेंस कैसे बनेगा, लेकिन बोलता बोलता अटक जाता हूं। भाई तुम बोलते बोलते अटकते नहीं हो, तुम्हें ये नहीं पता होता कि उस सेंटेंस का, जो सेंटेंस में जो शब्द है, उन शब्दों का इंग्लिश में मैं कैसे बोलूं उनको, है ना। भाई कोई उल्टा आड़ा तिरछा शब्द आ गया, अब आपको यही नहीं पता कि उसको इंग्लिश में कहते क्या है, तो सेंटेंस के खग बनाओगे आप, सेंटेंस आपसे बनेगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लेना। तो आपको ये जो वर्ड पावर है, यानी कि वर्ड मीनिंग है ना, ये आपको करनी पड़ेगी कंप्लीट। अब ये कैसे करनी है, सर इतने सारे वर्ड्स हैं, क्या पूरी डिक्शनरी पढ़ दे क्या? भाई डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं बस उतना ही करना, और उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आपके डेली यूज के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आपके आ जाएंगे। देखो ये जो तरीका है ना, ये तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लेना। क्या है, आपको 7 दिन तक ये चीज दोहरानी है, 7 दिन तक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, और कॉपी में सुबह से शाम तक जितने भी हिंदी के शब्दों का आप बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे आपने बोल दिया बोलना, ठीक है, खाना, जाना, सोना, ठीक है, ऐसे जितने भी आपके शब्द आप बोलते हैं, पढ़ना, ठीक है, कुछ भी देखना, ऐसे शब्दों को आप लिख लो, सबको लिख लो।
जितने भी बोलते हैं, हो सकता है वो 100 निकले, 150 निकले, 200 निकले, 400 निकले, 500 निकले, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं बोल पाओगे आप, ठीक है। 400 500 ही बोलते होंगे। ये लिख लिया आपने सब, उनको मत लिखना जो आपको आते हैं। अब जैसे ये तो आते होंगे हर किसी को, तो नॉर्मल नॉर्मल से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये तो सबको आते हैं ना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जब एक सप्ताह तक आप इनको देखो, डेली के डेली कर सकते हो तो कर लो, एक सप्ताह के बाद एक साथ करोगे तो एक साथ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एक गूगल ट्रांसलेट आता है ना, गूगल ट्रांसलेट को छोड़ो, आपको एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ये हमारी ही एप्लीकेशन है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। उसमें गूगल ट्रांसलेट के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट के नाम से ऑप्शन मिलेगा ऊपर ही। उसमें आप इन सभी वर्ड्स को टाइप करना, जैसे बोलने को करोगे तो तुरंत इसकी जो इंग्लिश है वो निकल के आ जाएगी, कि भाई बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, यानी कि हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी आप आसानी से उसमें बना सकते हैं। खाना, खाने को बोलते हैं ईट, ठीक है, जाना, जाने को बोलते हैं गो। तो इस तरह से सभी वर्ड्स की जो इंग्लिश है हिंदी से वो आप उसमें बना लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे आप इनको बनाओगे लिखोगे, उसके बाद आप इनको याद कर सकते हैं आसानी से। इस तरह से आपकी जो वोकैब है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, वोकैबुलरी को करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, इसमें डेली यूज की जितनी भी वोकैबुलरी है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं डेली यूज के, चाहे वो घर में बोलने के हो, बाहर बोलने के हो, ऑफिस के बोलने के हो, मार्केट में बोलने के हो, रसोई में खाना बनाते हो ना, खाना बनाते टाइम भाई चम्मच देना, प्लेट देना, चीनी खत्म हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, इन सब की वोकैब आपको मिलेगी। डेली यूज सेंटेंस भी आपको इसी एप्लीकेशन में जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से जाके प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये लोगो मिलेगा, और जैसे ही मिले आप इसको इंस्टॉल कर लेना और रजिस्टर कर लेना नंबर और पासवर्ड डाल के। उसके बाद आपको इंटरफेस पे सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी में आपको बेसिक से एडवांस तक का पूरा कोर्स मिलेगा, फ्री भी मिलेगा और पेड भी मिलेगा। जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फ्री में बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ये जो इंग्लिश ग्रामर है ना, कहाँ गई, ये रही इंग्लिश ग्रामर जो है, ये फ्री में ही आपको मिलेगी, इसमें रिटर्न में मिलेगी सारी चीजें। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, सारी चीज आपको फ्री में मिलेंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं ना जिनको सर आता तो है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती हमसे, तो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस गेम्स इसमें मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज आपको मिल जाएगी। अब गेम का मतलब ये नहीं है बच्चों वाले गेम, भाई इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट करने के गेम मिलेंगे, भाई हिंदी में एक सेंटेंस दे दिया, इसकी इंग्लिश बताओ, ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। और बोलने की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी ऑडियो वीडियो कॉल पे इसी में आपकी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए तो पेड कोर्स भी आपको इसी में मिल जाएगा, ज्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है। 999 में ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा पूरी साल के लिए। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में भी है, आप यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जो फ्री वाले बच्चे हैं उनके लिए फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करा रखी है, और जो पेड लेना चाहते हैं देखो पेड में थोड़ा सा तो आपको कंटेंट ऊपर मिलेगा ही, है ना। तो पेड वालों के लिए भी है और फ्री वालों के लिए भी है, दोनों के लिए आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कैसे कैसे आपको पढ़नी है। अब मैं आपको सीक्वेंस में कुछ टॉपिक्स को बताता हूं जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए पर्सन कॉन्सेप्ट, पर्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब आप पर्सन कॉन्सेप्ट पढ़ लो उसके बाद आपको पढ़ने चाहिए सिंपल सेंटेंसेस। क्या पढ़ने चाहिए? सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ने चाहिए टेंस। क्या पढ़ने चाहिए? टेंस। फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस। जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ लो, अब फिफ्थ नंबर पे बारी आती है मॉडल्स की। किसकी बारी आती है? मॉडल वर्ब्स की। देखो ये जो मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल वर्ब्स, इनमें भी पैसिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है, उनको भी पढ़ लेना। ये सारी चीजें एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगी फ्री में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, मॉडल्स हो गए। अब आपको पढ़नी है पॉजिटिव वर्ब्स। क्या पढ़नी है? पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब्स हो गई। फिर आपको पढ़ने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या पढ़ने हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। भाई बेसिक पढ़ोगे सबसे पहले, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिक चीजें आपको सबसे पहले करनी है, बेसिक बेसिक, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको यही चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब जब इन चीजों को कर लो, सर आपने ना हमें वो चीज तो बताई नहीं जो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, नाउन प्रोनाउन। भाई आपके काम की चीज नहीं है वो इतनी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि नाउन में कैसे शब्द में देखने को मिलते हैं। किसी एग्जाम में थोड़ी बैठना है, आपको एग्जाम में बैठना है तो पढ़नी पड़ेगी।
स्पोकन इंग्लिश में ये जो होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, बच्चे क्या करते हैं, इनको भी लेके बैठते हैं सबसे पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई हमें पढ़ना है पहले नाउन, है ना, फिर हमें पढ़ना है प्रोनाउन, प्रोनाउन। भाई इनकी आपको कोई जरूरत नहीं है, इनकी क्या डेफिनेशन सुनाओगे क्या किसी को गली में, है किसी मोहल्ले वाले को इनकी डेफिनेशन बतानी है क्या आपको? आपको पता होना चाहिए। वैसे नाउन क्या है, किसी चीज का नाम अगर लेंगे तो नाउन है। प्रोनाउन क्या है, ये जितने भी शब्द है, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन है। आपको कुछ लेना देना भी नहीं है इनसे, ना आपको किसी एग्जाम में किसी को कुछ बताना है, ना इनसे कोई एरर निकालना है आपको, आपका तो काम ही नहीं है ये। आपको सिर्फ इनकी हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। भाई ही को इंग्लिश में वह कहते हैं, शी को किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आनी चाहिए आपको बस, ठीक है। और ये नॉर्मल जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको ये चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। जब इतना काम आप कर लो, अब आपको एक चीज करनी है, वो चीज क्या है, अब आपको लास्ट में 8वें नंबर पे क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको टू लगा के सेंटेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगे, जैसे कि हैज टू, हैव टू मिलेंगे आपको देखने को ऐसी जरूर, हैड टू, ठीक है, अबाउट टू, गोइंग टू, ठीक है। इस तरह के जो आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, फिर आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक। जब आप इन वर्ड्स को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद अब 9वें नंबर पे आपको क्या करना है, इन्हीं के साथ आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ आपको टू बी लगा के करना है। वैसे ये पैसिव वॉइस में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इनको टू बी के साथ एक बार अलग से करना है। ये सारी वीडियोस आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी फ्री में ही, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे भी इन चीजों को देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाना, 60 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी इसी चैनल पे, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे ही, वहां पे भी मिल जाएंगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ टू बी लगा के, जैसे कि हैज टू बी, हैज टू बी, ठीक है, हैव टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक। तो इस तरह से आपको अपना एक सीक्वेंस बनाना है और इसको ही फॉलो करना है। और देखो YouTube पे जब आपने ये वीडियो देखी ना, तो इसके बाद बहुत सारी वीडियोस आपको हो सकता है रिकमेंड कर दे YouTube अपनी तरफ से, भाई इंग्लिश को ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ठीक है। आपको सिर्फ ये तरीका फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, और आपको कहीं पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे ही आप इंग्लिश सीख जाओगे अगर आप ढंग से फॉलो करोगे तो, ठीक है। अब ये नहीं है कि कितना भी अच्छा तरीका मैं बता दूं, अगर आप उसको फॉलो उस तरीका से नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक। और कितना भी घटिया चीज हो, अगर आप उसको ढंग से रिवीजन करते हो ना, बार 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 बार, तो वो अपना आप ही आपके दिमाग में घुस जाएगी, ठीक। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि वीडियोस कहां पे मिलेंगी, हमारे चैनल पे ही जाना, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे ही। इस पे आपको 60 डेज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश तो आती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वर्ड मीनिंग्स लिखित में चाहिए आपको, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उस केस में अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पे सारी चीजें फ्री में ही हमने प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।